जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं। ये 8 बजे की जो लाइव क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है वो काफ़ी अच्छी क्लास है, जिससे आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 32 सेट को कवर किया गया है। आज हम लोग का 33 नंबर का सेट है, एपिसोड है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों में और सारे लोगों में भी शेयर करिए। इधर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग कम हो गए हैं, ठीक है। पता नहीं क्या रीज़न है, लोग नहीं आ रहे हैं या जो भी उनका रीज़न है, कोई बात नहीं। बट क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड हो रही हैं, तो क्लासेस का एंजॉय करिए। बाकी पीडीएफ आपको दे दिया जा रहा है, पीडीएफ भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो 9 बजे की आपकी क्लास दी जा रही थी क्वेश्चन आंसर का, इसी में क्यों ना जीएस के 20 क्वेश्चन को और इंक्लूड करके इसको 50 क्वेश्चन में तब्दील कर दिया जाए, ठीक है। तो हो सकता हो कल से आपको ये देखने को मिले, या नेक्स्ट वीक से मतलब मंडे से हो सकता है देखने को मिले कि ये क्वेश्चन की संख्या 50 कर दी जाए, ठीक है। 20 जो जीएस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसी में ऐड कर दिए। तब तक के लिए केवल इसी 8 बजे वाली क्लास को आप इंजॉय करें। आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, यथोचित, ठीक है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथो प्लस उचित, बी लिखा यथा प्लस उ प्लस चित, सी है यथा प्लस उचित, डी है यथा प्लस औचित। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है, यथा प्लस उचित। तो यथोचित का सही संधि विच्छेद ये मिल गया आपको। और यह एक क्या है, यह एक गुण संधि है, ठीक है। जैसे देवेंद्र, प्राप्तोदक, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सब किसके हैं, गुण संधि के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल। बताइए राग शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। अनुराग है, विराग है, आसक्ति है, अनुरक्ति है। 15 सेकेंड, दूसरे नंबर क्वेश्चन। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, विराग, ठीक है। राग का विलोम क्या है, विराग। अनुराग राग का समानार्थी शब्द भी है, ठीक है। अनुराग जो है राग का समानार्थी है, लेकिन विलोम कौन है, विराग है। आसक्ति जो है वो विलोम है अनासक्ति की, अनुरक्ति का विरक्ति। तो ये सब क्वेश्चंस के ऑप्शन है, ज़रूर इनको देखा करें आप, ठीक है। तीसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर का टोटली अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर आप ध्यान देके तब पेपर देने जाइए, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी शब्द नहीं है, सोना, मक्का, धतूरा, गेहूँ। 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड, 5 सेकेंड, आइए आंसर लेते हैं। इस सवाल का आंसर आपके सामने है कि बी ऑप्शन, मक्का, ठीक है। मक्का शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, जबकि सोना, गेहूँ, धतूरा सब कनक का समानार्थी शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4। ये 4 नंबर सवाल है। बताइए इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर बनेगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड। क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 9 बजे बहुत लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश रहेगी इसी में क्वेश्चंस आपके इंक्लूड कर दें लगातार। थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा क्लास का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर ले लेते हैं, बीच बीच में बातें होती रहेंगी आप लोगों से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, भूगर्भवेत्ता, ठीक है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े तत्वों की जानकारी के लिए पुरातत्ववेत्ता है। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने के लिए नृत्य शास्त्री है। भूकंप का अध्ययन के लिए भूकंपवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर सवाल में जिन भाववाचक संज्ञाओं
के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। 15 सेकंड, आंसर करें। दस सेकंड, 5 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्त्रीलिंग। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर हट लगा देंगे तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। घबराहट, सकपकाहट, बौखलाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट शब्द की जाति के लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, आपको पहले से भी जानकारी रही होगी। 6 नंबर सवाल ले लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। नियत, नियत। ठीक है, नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद करिए। इरादा, भाग्य, इरादा निश्चित, निश्चित इरादा, भाग्य निश्चित। 15 सेकंड, आंसर। 10 सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, निश्चित इरादा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो यूपी स्पेशल के अब सारे क्वेश्चनों को भी हटा दिया गया है। अब देखते हैं, इसमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम एकदम सुटेबल रहेगा या तर्क संगत रहेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सांसद, उप प्रधानमंत्री। 15 सेकंड, 30 सेकंड, सही करें इसको। 20 सेकंड, 10 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। ठीक है, कह रहा है कि इनका अर्थपूर्ण एक क्रम बन जाए, ऐसे में सांसद, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ठीक, तो एक सीक्वेंस में ये बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में अदल बदल लेंगे तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन स्थान पर है? 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। 30 सेकेंड, आंसर। चलिए 10 सेकेंड और बचे हैं। आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 10वें। ठीक है, आगे चलें। यह वो तरीका जिससे लाया गया 10वां स्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। ई से कैसे संबंधित है? पति है, ससुर है, भाई है, पिता है। 30 सेकंड, आंसर करें। दस सेकेंड, 20 सेकेंड। चलिए आंसर ले लेते हैं अब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, पिता इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा पूरा इसका चार्ट, जो कह सकते हैं आरेख बना है, और आंसर लिया गया इस प्रकार। आरेख के अनुसार ए ई का पिता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10।
10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। रंगों की निम्नलिखित में से एक सूची पर विषम का चयन करना। नारंगी, बैंगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला। नारंगी, भूरा, हरा, नीला में से चयन करना है कि कौन सा विषम है। 30 सेकंड, आंसर करें। बीस सेकंड। 10 सेकंड। आइए आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, भूरा। ठीक है। इंद्रधनुष निम्न 7 रंगों से मिलकर बना है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जबकि पूरा रंग इंद्रधनुष में शामिल नहीं है, अतः पूरा विषम है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 14 दिन पहले कौन सा दिन था? बताइए। 30 सेकंड, आंसर करें। बीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, बुधवार। ठीक है। ये रहा पूरा तरीका। ये तरीका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ले लें। क्वेश्चन नंबर आ गए 12 पे। ठीक है। 12 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से, ठीक है, बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। बस हर 35 मिनट पर छूटती है। ठीक है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली के बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी 5:35 पर आ जाएगी। बताइए, पूछताछ के अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई? 15 सेकंड, आंसर करें। सॉरी, ये 30 सेकंड का है। अभी आपके 20 सेकंड और बचे हैं। आइए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा। ठीक है। तो इसका आंसर सही है ए, 9:10। ये देखिए तरीका, और इस तरीके से आंसर लाएगा ए ऑप्शन, 9:10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टील को जंग रोधी बनने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर। बताइए। 30 सेकंड में इसका आंसर करिए। बीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है। क्रोमियम। कुछ बातें क्रोमियम को लेके जान लेते हैं। स्टेनलेस इस्पात में 15% क्रोमियम रहता है या कठोर होता है। इसके कारण स्टील में जंग नहीं लगता है।
इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि में बनाने में करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना चाहता है? ए है नायलॉन, बी है रेयॉन, सी है सूत, डी है टेरिकॉट। 15 सेकेंड आंसर। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। आई थिंक शायद ज़्यादा टाइम दे दिया इस जीएस के क्वेश्चन के लिए। खैर, इसका आंसर है बी, रेयान। ठीक है, रेयान जो है सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। इसका इस्तेमाल उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया गया है। चलिए, तो इसका बी ऑप्शन वाज करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई दे? विवर्तन, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है बी। ठीक है, प्रकाश का निखरना करेक्ट ऑप्शन। बाकी बहुत सारी बातें लिखी, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मतलब 81 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नाम 81 और है 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम ब्लैंक दे दिया है। सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है 25, 100, 75, 20। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए 15 सेकंड में। दस सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड, सॉरी 20, 10 नहीं 15 सेकेंड था। अब टाइम अप। ठीक है, डी ऑप्शन 50 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो बाद में स्क्रीनशॉट मार के या पीडीएफ जो आपको दिया है तब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो इसका आंसर आप लोगों ने ले ही लिया, बी ऑप्शन, प्रकाश बिखरना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपने ये नहीं लगाया तो देख लें एक बार। लिखा, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है 100, 25, 75, 50। 15 सेकेंड आंसर करें। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अब आपके सामने ये रहा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब 50। तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों की समर्थन होने चाहिए। ठीक है, तो यही होता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोक क्षेत्र का बढ़ाने की ओर, उपरोक्त सभी हैं। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड।
5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है, वैश्वीकरण की ओर। भारत की वर्तमान औद्योगिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभाव और तीव्र करना, ताकि भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 18 नंबर सवाल में पूछा गया कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी स्वामी विवेकानंद। 15 सेकेंड आंसर करें। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 1828 में ए ऑप्शन, राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में और राजा बने थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे चलें। अगला सवाल देखिएगा। ये पूरी लाइन लिखिए और आपको क्रम में बताना है कि क्या क्रम में आएगा, ठीक है। आपके लिए है 15 सेकेंड। 5 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड। आजकल नींद बहुत लगती है, क्या करूँ। 5 सेकेंड। जब पेपर बनाने बैठ जाओ तभी नींद लगती है, उससे पहले नींद नहीं लगती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन। बन क्या रहा पूरी लाइन। 4 को पहले शुरू करिए। हैव, ठीक है, हैव यू सीन माई बैग, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। 20 नंबर सवाल। निम्न में से बताना आपको। नाउ ही ब्लैंक दिया हिज फादर्स बिजनेस, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक्स आउट, लुक्स बैक। 15 सेकेंड आंसर। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर हमें क्लियर है कि इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक इनटू, लुक आउट, लुक फॉर। चलिए देखते हैं। तो डी ये वाला ऑप्शन याद रखिएगा। नाउ ही इज़ लुक्स आफ्टर फॉर बट हिज फादर सब बिजनेस। अच्छा देखिए, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रही होगी, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा नींद आ रही है। एक क्वेश्चन देने के बाद हिंट। फिल इन द ब्लैंक करना है। ब्लड इज़ ब्लैंक दे दिया, दैन वाटर। ऑप्शन क्या लगाएंगे, मैं ऑप्शन आप लोगों के रीड कर रहा हूँ। ऑप्शन देखिए, पता चले कौन सही ऑप्शन है। बताइए। थिनर, थिकर, प्योरर, प्रीसियस। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है, थिकर। कह रहा है ब्लड इज़ थिकर, मतलब ब्लड जो है, खून जो है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा घना है, ठीक है, दैन वाटर की तुलना में, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग phrases. पुट द विल,
टू पे द बिल, टू किक द बिल, टू पे, टू थ्रो द बिल। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 आइए आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन टू पे, ठीक है, टू पे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम, क्या होगा इसमें ऑप्शन? इस पाइनेज, एपिलॉग, एपिटैफ, एलर्जी। बताइए कौन सा आंसर होगा। 15 सेकेंड आपके पास है। दस सेकेंड, चलिए इसका आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। स्पाइनेज, स्पाइनेज ऑन अ टोम्ब, किसी मकबरे पर लिखा गया लेख। इन वाक्यों को एक शब्द में विकल्प सी देख के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। विकल्प सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एपिटैफ, ठीक है। एपिटैफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। पिक द आउट द करेक्ट सिनोनिम, आपको बताना है कैंटेंक्रेस का क्या मतलब होता है। कैंटेंक्रेस का क्या मतलब होता है, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए इसमें से। कौन सेकंड बताइए, बताओ जल्दी जल्दी काउंट करिए। 5 सेकंड, चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कैंटेंक्रेस का मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। तो क्वेरलसम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, 25 नंबर क्वेश्चन। बताइए इस 25 नंबर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 44 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा? 2, 3, 4, 5। 15 सेकेंड आंसर, सॉरी 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए आंसर लेते हैं इस 26 नंबर क्वेश्चन का। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ सॉल्विंग कराई गई है, ये तरीका कुछ लगाया गया, कुछ सॉल्व किया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन का ये रहा, ठीक है। बताइए इस 26 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। 0.5 इंटू 0.002 क्वेश्चन मार्क, क्या सही होगा? आपके पास है 30 सेकेंड। बताइए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए
इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है ए, 0.0001। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें। क्वेश्चन लिखा, यदि कोई संख्या 100 से बढ़ा देने पर 242 हो जाती है तो मूल संख्या 232, 89, 230, 252 15 सेकेंड में लगाना है। 30 सेकेंड में लगाना है। नींद की वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है डेली। 10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 220। इस तरीके से आप आंसर लगाएंगे तो भी 220 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग 200, 210, 220, 232। आपके लिए 30 सेकेंड है, आंसर करें। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 210। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है वे लोग एकदम सही हैं, 210। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ होगा ये तरीका लगाया गया है। चलिए ये क्लियर रहा। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर में दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 1 2 2 3 3 4 4। तो 10 सेकंड बताएं, 15 सेकंड में बताएं, 30 सेकंड में बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देख रहे हैं नींद का इफ़ेक्ट। नींद लग जाती है एक बार तो पता नहीं क्या ही है क्वेश्चन में, नींद लगने लगती है। 20 सेकंड। 2 दिन से मैं खुद देख रहा हूँ, नींद लग जाती है मुझे। 10 सेकंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये है तरीका सॉल्व करने का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बताइए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 40 सेकेंड, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए मतलब कि ये वाला ए। ठीक है, और ये रहा उसका तरीका जैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो कहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट कल। और ये जो जीएस का क्वेश्चन आपको 9 बजे कराया जा रहा है, एक दोनों में इंक्लूड करके इसी सेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो खूब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सब एक ही साथ हो भी जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर।